आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। कल हमने 12 पद्यों तक कुमार संभव के 12 पद्यों का पारायण किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। 13वां श्लोक है, लांगूल विक्षेप विसर्प शोभे ऋतस्ततश्चंद्र मरीचि गौरैः यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्चमर्यः। चमरी होती है एक मृग, जैसे हरिण है ना, उसी की एक जाति है चमरी। तो चमरी नाम की जो मृगी है वो अपनी पूंछ को इधर उधर डोला रही है, और इधर उधर डोलाने से जितनी दूर तक वो विसर्पिशोभी, जितनी दूर तक वह जा रही है वह उससे उसकी शोभा बढ़ रही है। और उसका रंग कैसा है, एकदम सफ़ेद होती है। तो चंद्रमा की किरणों के समान गौर बाल, गोरे बाल हैं उसकी पूंछ में, एकदम बिल्कुल चंद्रमा के समान गोरे बाल, चंद्रमा की किरणों के समान। और उससे वो जो चंवर डुला रही है, मतलब अपनी पूंछ को हिला रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी राजा को चंवर डुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि राजा के पास एक दासी खड़ी रहती है, उसको चंवर डुलाती रहती है। तो उस चंवरी के पूंछ रूपी चंवर के डुलाने से यह जो कहा गया कि हिमालय को जो गिरिराज कहते हैं, पर्वतों का राजा कहते हैं, वह शब्द अर्थवान हो गया। चमरी नाम की एक मृगी है, वह अपनी पूंछ को ऐसे डुला रही है। उसकी पूंछ बिल्कुल श्वेत है, तो उसको डुलाने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंवर डुला रहा है। और चंवर किसको डुलाया जाता है? राजा को डुलाया जाता है। तो हिमालय को डुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय राजा है। तो इसलिए जो गिरिराज शब्द है हिमालय के लिए, वह सही सिद्ध हो जाता है कि वह पर्वतों का राजा है, क्योंकि चंवर जो है वह राजा को ही डुलाया जाता है। 14वां, यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषांगनानां दरीगृहद्वार विलंबि बिंबास्तिरस्करण्यो जलदा भवन्ति। अब फिर एक नई देवयोनि का किम पुरुष नाम है। हमने सिद्ध पढ़ा, हमने विद्याधर पढ़ा, हमने किन्नर पढ़ा। अब ये किम पुरुष नाम की एक जाति है। तो वो क्या है कि जो वही किन्नर नहीं समझ लीजिए आप उसको। तो किम पुरुष जो है वह उनकी जो महिलाएं हैं वे गुफाओं में रहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बड़ा श्रृंगारिक वर्णन है। तो काम क्रीड़ा आपने पढ़ाई है कि उसके लिए जो औषधियाँ जो हैं वो काम क्रीड़ा में दीपक का काम करती हैं। तो स्त्रियों के जो उनके प्रेमी हैं वो उनका वस्त्र खींच लेते हैं। तो वस्त्र खींचने से क्या होता है कि वो लज्जित हो जाती हैं, और जब लज्जित हो जाती हैं तो अपने आप को छिपाना चाहती हैं। अपने आप को छिपाना चाहती हैं तो उस गुफा के मुख पर जो बादल लटकते हैं वे मानो पर्दे का काम करते हैं, और इस तरह से उनकी लज्जा बच जाती है। ये एक बड़ा ही श्रृंगारिक वर्णन है। तो अब यही कह रहे हैं कि उस हिमालय पर किम पुरुषों की स्त्रियां जो हैं, किन्नरों की स्त्रियां, यदृच्छया, अचानक किसी कारण से तेज हवा भी चल सकती है, या उनके पति जो है अचानक ही उनके वस्त्र खींच लें, तो इससे क्या होता है कि वो उनको लज्जा होती है। तो उनके जो घर है वो गुफा ही है। गुफा के मुंह पर, गृह के द्वार पर लटके हुए मेघ, आप पहाड़ पर जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि मेघ लटक रहे हैं ऐसे। तो वो लटके हुए मेघ गुफा के द्वार पर आकर स्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इससे एक पर्दा बन जाता है। तो जब पर्दे का काम करते हैं, ये मेघ उनके लिए पर्दे का काम करते हैं। यही है इस श्लोक का अर्थ। आगे चलते हैं। 15,
भागीरथी निर्झरशीकराणां वोढामुः कंपितदेवदारुः यद्वायुरन्विष्टमृगे किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः। भागीरथी निर्झर शिखराणाम, भागीरथी कहते गंगा को, तो गंगा की जो निर्झर, गंगा की जो धारा बहती है उसमें जल के कण जो हैं उसको वोढ़ा, उसको प्राप्त कर लिया है किसने? हवा ने, वायु ने। और वो वायु क्या करता है कि वो मुँह बार बार कंपित देवदारू, देवदारू नाम के वृक्ष को बार बार हिलाता रहता है। वह गंगा के प्रवाह से जल ले लेता है, जल के कण ले लेता है, और वही वो उसको हिलाता डुलाता रहता। किसको? देवदारू के वृक्ष को। तो इससे क्या होता है कि भिन्न शिखंडी बरह, जो शिखंडी होते हैं यानी मोर के जो बरह हैं, उसके जो पंख हैं, वो उस हवा से गिर जाते हैं नीचे, और ऐसी हवा इसका सेवन करते हैं। कौन? वही किरात, जो वनेचर हैं, जंगल में रहने वाले हैं। और वे किरात कैसे हैं? तो कहते हैं कि अन्विष्ट मृगैः, जो मृग के पीछे पीछे घूमते हैं कि वो मृग मिल जाए तो उसका शिकार कर लें। तो इसको समझें, वायु गंगा के मार्ग से जल लेता है, वह देवदारू के वृक्ष को हिलाता डुलाता रहता है, वह मोर के पंख को गिरा देता है। ऐसे वायु का सेवन मृगों को ढूंढते रहने वाले किरात, जंगल में रहने वाले करते हैं। यह अर्थ हुआ इसका। वो मृगों को क्यों ढूंढते हैं? ताकि उनका शिकार कर सकें। 16वां श्लोक। सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाण्यदो विवस्वान् परिवर्तमानः पद्मानि यस्याग्रसरोरुहाणि प्रबोधयत्यूर्ध्वमुखैर्मयूखैः। सप्तर्षि, देखो पहले इसका दृश्य समझते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर मान लो जो झील है, मानसरोवर, उसमें कमल खिले हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सप्तर्षि जाते हैं और कमल को तोड़ लेते हैं। सुबह पूजा के लिए उनको चाहिए तो कमल को तोड़ लेते हैं, और जो कमल बच जाते हैं वो इतने तो खिले हुए रहते नहीं हैं। तो सूर्य जो है वो उतनी ऊंचाई पर चमकता हुआ नहीं दिखता। सूर्य लगता है जैसे नीचे चमक रहा, तो नीचे सूर्य चमक रहा होता है, और वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। तो ये परिवर्तमान है। विवस्वान यानी सूर्य जो है वो परिवर्तमान है, ऊपर उठ रहा है। तो जब वह ऊपर उठता है धीरे धीरे, तो वे जो कमल हैं जो कम खिले हुए हैं, वो धीरे 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 ज़्यादा खिलने शुरू हो जाते हैं। यही इस श्लोक में कहा है। सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणि, सप्तर्षियों ने जिसको अपने हाथ से चुन लिया और उसके बाद जो बच गए, ऐसे पद्मानी, ऐसे कमल क्या होते हैं? यस्याग्र सरोरुहाणी, वो सरोरुहाणी जो कमल बसते हैं उनके नीचे के स्तर पर सप्तर्षि अपने हाथ से कमल को तोड़ते हैं। ये कमल सबसे ऊंची चोटी पर हैं और ऊंची चोटी पर की झील में खिलते हैं। तो जो कमल बचते हैं उनको नीचे के स्तर पर चलते हुए सूर्य जो है नीचे है, अब वो चल रहा है यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो अपनी किरणों के द्वारा ऊर्ध्वमयूखे, और वो किरणें ऊपर की ओर हैं। जैसे कल्पना करिए कि सूर्य नीचे है, तो सूर्य नीचे है तो उसकी किरणें तो चारों तरफ जा रही हैं, तो जो किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं वही तो पहुँचेंगी ना कमल पर। वो कमल की ओर जाती हुई किरणें जो हैं वो अग्रसरोरुहाणी, जो मुख्य कमल हैं, जो बड़े जो कमल हैं, अग्रसरोरुहाणी का अर्थ वही हुआ कमल, उसको क्या करते हैं? ऊपर की ओर विकसित करते हैं। यानी कि जो कमल अभी बंद है वो धीरे 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 खिलता है, ऊपर की ओर उठता है। तो वो ऐसे कमल को वो
विकसित करते हैं। कौन? जो सूर्य की जो किरणें हैं वो विकसित करती हैं। फिर से समझिए, झील है एक सबसे ऊंची चोटी पर, उसमें कमल खिले हुए हैं, सारे कमल विकसित नहीं है, प्रातःकाल ही सप्तर्षि उनको तोड़ लेते हैं, तो जो कमल बच जाते हैं वो अभी पूरे खिले नहीं है। तो जो नीचे की ओर चमक रहा सूर्य है, उसकी किरणें जो ऊपर की ओर आ रही हैं, सूर्य की किरणें तो चारों तरफ जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, तो कमल को तो नीचे की किरणें खिलाएंगी नहीं, कमल को खिलाएंगी ऊपर की ओर जाती हुई किरणें। तो वे ऊपर की ओर जाती हुई किरणें अग्रसरोरुहाणी, उनको ऊपर की ओर, उन कमलों को ऊपर की ओर जाती हुई विकसित करती हैं। यही अर्थ है इसका। अब इसके बाद 17वां श्लोक। यज्ञांग योनित्वम अवेक्ष यस्य सारं धरित्री धरणक्षमं च प्रजापति कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयमन्वतिष्ठत्। वह यज्ञांग योनित्व है, उसमें यज्ञांग योनित्व मतलब यज्ञ करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सब वहाँ हिमालय पर है। यज्ञ करने के लिए लकड़ी चाहिए, हिमालय पर लकड़ी है। यज्ञ करने के लिए ये जो आप देखते हैं हवन सामग्री है, वो सब के सब हिमालय पर, उसकी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। तो सब ये, तो हिमालय को यज्ञांग योनित्वम, यज्ञ के जितने भी अंग हैं, जो जितने भी सामग्री है, सबका मूल है, स्रोत है वह हिमालय। और साथ ही साथ उसका बल, सारम, उसका बल कितना है? तो धरणी धरण क्षम, पृथ्वी को टिकाए रखने का बल है। ये पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो उनको धरणीधर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहाड़ यदि नहीं रहेंगे तो पृथ्वी जो है वो टिकी नहीं रहेगी, वो दलदल की तरह बुलबुली हो जाएगी और ढह जाएगी। पेड़, पहाड़, इन सब के रहने से पृथ्वी टिकी रहती है, इसीलिए इनको धरणीधर कहते हैं। तो यस्य सारम, जिसके बल को धरण क्षम, जो धरती को धारण करने में समर्थ है, इतना बल है। तो दो बातें हो गई हिमालय में, क्या? सभी प्रकार की यज्ञ की सामग्रियों का स्रोत है। दूसरी बात क्या? उसका बल इतना है कि वह धरती को धारण कर सके। तब ऐसा देखकर क्या हुआ? प्रजापति ब्रह्मा ने कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम, कि उसके लिए यज्ञ का भाग निर्धारित कर दिया, कितना हिस्सा हिमालय को दिया जाएगा, और शैलाधिपत्यम, और उसको पर्वतों का राजा बना दिया। और किसने? ब्रह्मा ने, प्रजापति ने। स्वयं अन्वतिष्ठत्, अब खुद ही बना दिया, किसी को कहा नहीं, खुद बना दिया। यह 17वां श्लोक हुआ। अब 18वां श्लोक। समानसिं मेरु सख पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपमेये। अब क्या कहते हैं? हिमालय मेरु पर्वत का सखा है, मेरु सखा, और अपने कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए उस मर्यादा को जानने वाले हिमालय ने मेना नाम की देवी से विवाह किया। मेना उस हिमालय के अनुरूप थी और मुनि भी उनका आदर करते थे, और वे पितरों की मानसी पुत्री थीं। ये तो हुआ इसका शब्दार्थ। अब फिर से समझिए, हिमालय मेरु पर्वत का दोस्त है, उसने अपने ही अनुरूप कन्या मेना से विवाह किया। क्यों? कुल की परंपरा बनी रहे। विवाह करेंगे तो संतान उत्पन्न होगी, तो कुल की परंपरा बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात कि वो मर्यादा को जानने वाले थे। हिमालय जैसा है वैसा टिका हुआ है, मतलब मर्यादा को जानता है, ना आगे बढ़ता है, ना पीछे हटता है, अपनी जगह पर स्थित है। तो ऐसा है वो हिमालय। और मेना कौन थी? तो मेना थी पितरों की, हमारे जो पितर हैं उनकी मानसी पुत्री थी। मानसी पुत्री क्या होती है? कि मन से जिसको पुत्री स्वीकार करते हैं वो मानसी पुत्री है। और
वह हिमालय के अनुकूल थी और मुनिगण भी उनका आदर करते थे। इस प्रकार से ये मेना नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार ये 18वां पद्य हमारा समाप्त हुआ और इसके साथ ही आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।